डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय यानी डीडीयू। पेपर कोड था इसका HIS 106। ये पेपर आज ही 31 जनवरी 2023 को हुआ और इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये आंसर की आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और मोस्टली क्वेश्चन इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही ऑप्शन सहित आ गए हैं। तो आप अगर उसको सॉल्व किए होंगे तो आपके क्वेश्चंस बेहतर हुए होंगे। और आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। HIS 106 ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर है, दीनदयाल उपाध्याय, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? ए 11 फरवरी 1963, बी 11 फरवरी 1965, सी 11 फरवरी 1966, डी 11 फरवरी 1968। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हुई, यानी ऑप्शन डी। इनकी मृत्यु बनारस मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुई 11 फरवरी 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी मुगलसराय, डी पटना। तो दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुई, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? तो राष्ट्र धर्म पत्रिका मासिक थी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री 1953 में बने, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? ए रोटी, बी कपड़ा, सी मकान, डी नौकरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सरकारी नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? दुर्गा देवी, राम प्यारी, राधा या कमला देवी? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? ए 1967 से 1968, बी 1967 से 83, सी 1967 से 73, डी 1968 से 70। बेहद कम अवधि के लिए दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष रहे, इसी दरमियान इनकी मुगलसराय में मृत्यु हो गई। ये इसका आंसर ऑप्शन ए 1967-68। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? ए 1945, बी 1946, सी 1949, डी 1948। तो सम्राट चंद्रगुप्त 1946 में प्रकाशित हुई, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? सुखलाल, चुन्नीलाल शुक्ला, मुन्नीलाल या रमाकांत शुक्ला? तो दीनदयाल उपाध्याय के नाना का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया? बांदा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर या मथुरा? तो दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार लखीमपुर खीरी से शुरू किया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? न्यायिक सेवा, सिविल सेवा, पुलिस सेवा या क्लर्क ग्रेड? तो उन्होंने प्रांतीय सेवा यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, कबीर या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो जगत गुरु शंकराचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है, यानी ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? ए रतन टाटा, बी घनश्याम दास बिरला, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी भारत सरकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, या दीनदयाल उपाध्याय और AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने एक भारत पाक महासंघ की मांग की थी, यानी ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? ए पारसी, बी ईसाई, सी जैन, डी सनातन। दीनदयाल उपाध्याय आपके सनातनी धर्म के अनुयायी थे, यानी ऑप्शन डी सनातन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? पाश्चात्य, भारतीय, अरबी, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव एकता का विचार आपका भारतीय संस्कृति ने प्रदान किया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 25 सितंबर 1914, या 25 सितंबर 1915, या 25 सितंबर 1916, या 25 सितंबर 1917। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, या लालकृष्ण आडवाणी। तो राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक आपके दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? स्वदेश, पांचजन्य, आज, या दैनिक? तो स्वदेश के साथ, ये जो कि दैनिक समाचार पत्र था, इसी के साथ वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? गोलवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल मुकुंद पांडे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्र धर्म का संपादक आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? 14 जनवरी 1947, या 14 जनवरी 1948, या 14 फरवरी 1947, या 14 फरवरी 1948। तो पांचजन्य का प्रथम अंक आपका 14 जनवरी 1948 को प्रकाशित हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य के प्रथम संपादक कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी यानी एल के आडवाणी, बी मुरली मनोहर जोशी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी दीनदयाल उपाध्याय। तो पांचजन्य के प्रथम संपादक आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1946, या 1947, या 1948, या 1949? तो राष्ट्र धर्म प्रकाशन आपका 1948 में स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? यह आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या नरेंद्र मोदी, या जवाहरलाल नेहरू? तो अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अंत्योदय के विचार संबंधित है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद से, या राम मोहन रॉय से, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, या इनमें से कोई नहीं? तो अंत्योदय के विचार आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? ए चेतना, बी प्रकृति, सी संस्कृति, या डी पहचान? तो इसका आंसर ऑप्शन सी संस्कृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वह एक पत्रकार थे, वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे,
तो आपको नीचे इनसे मैच करना है ऑप्शन से। तो वह एक पत्रकार थे, यानी ऑप्शन ए सही है। वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, ऑप्शन बी भी सही है। यानी इसका आंसर 1 और 2 यानी ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, वो आरएसएस के चिंतक थे, ये कथन सही है। वो एक अर्थशास्त्री थे, वो एक अर्थशास्त्री नहीं थे, यानी ऑप्शन 2 गलत। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, ये कथन भी सही है। वह साम्यवाद के समर्थक थे, कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर केवल एक यानी ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपयुक्त मानते थे? छोटी या बड़ी या दोनों? तो यानी इसका आंसर होगा वे खेती के विकास के लिए छोटी बांध परियोजनाओं को उपयुक्त मानते थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? धार्मिक मानववाद, धर्मनिरपेक्षता, एकात्म मानववाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर एकात्म मानववाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, असहमति का अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? सम्राट चंद्रगुप्त या जगत गुरु शंकराचार्य, एक प्रेम कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दीनदयाल के द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक आपका सम्राट चंद्रगुप्त था। ये लगभग एक ही रात में 13 घंटे, एक बार बैठा और 13 घंटे में पुस्तक ही ने लिख दिया, उपन्यास लिख दिया सम्राट चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? ए 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1940? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में 1937 में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या नानाजी देशमुख या भगवती प्रसाद या शिवदयाल उपाध्याय? इनके विचारों के आधार पर ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाने वाले आपके नानाजी देशमुख थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को 4 भागों में विभाजित किया है, यानी ऑप्शन बी 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? ये आप सभी को पता है, वे जनसंघ से जुड़े थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ये इन सभी समस्याओं का मूल जड़ शिक्षा को मानते थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? 1970, 72, 75 या 78? तो दीनदयाल जी पर डाक टिकट 1978 में जारी हुआ, यानी ऑप्शन डी सही होगा। दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की? पंजाब मेल, महामना एक्सप्रेस, पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? तो इसका आंसर होगा पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस। इसी ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे और मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी अचानक मौत हो गई। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के क्वेश्चन पेपर आपका चाहिए 106 का इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल उपाध्याय का आज का पेपर हुआ। हमने इसका सॉल्यूशन देखा, सॉल्व किया और आप अपना आंसर मिला सकते हैं कितना सही हुआ कितना गलत। और कोई आंसर अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।